हेलो फ्रेंड्स, सजल स्टडी पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का मैथ। इसमें हम सांख्यिकी चैप्टर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है माध्यिका या माध्यक। तो आज हम लोग देखते हैं माध्यिका कहते किसको हैं, माध्यिका है क्या, इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले माध्यिका को हम देखते हैं, माध्यिका किसे कहते हैं। कह रहा है किसी दिए गए आंकड़ों के सभी प्रेक्षणों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाने पर इन प्रेक्षणों के मध्य यानी बीचों बीच का मान को हम क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। कोई भी प्रेक्षण दिया हो तो उन सभी प्रेक्षणों को हम क्या करते हैं, या तो आरोही क्रम में अर्थात बढ़ते क्रम में, या फिर अवरोही क्रम में अर्थात घटते क्रम में अच्छी तरह से सजा लेते हैं। सजाने के बाद जो बीच की जो संख्या होती है, जो बीच का अंक होता है, वही माध्यक होता है या माध्यिका होती है। ठीक है, चलिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से पहले एक छोटा सा फॉर्मूला उसको हम लोग देख लेते हैं। यदि दिए गए सभी प्रेक्षणों की संख्या विषम हो तो हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, n+1/2वां पद। विषम हो तो n+1/2वां पद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर सम संख्या हो तो उसके लिए दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, जो हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम लोग देखते हैं विषम संख्या हो तो उसका एक उदाहरण देते हैं। उदाहरण है 3, 5, 11, 7, 13, 8, 9, 12, 14 की माध्यिका हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन आंकड़ों को आरोही क्रम में सजा देंगे। तो आरोही क्रम में इसे सजा दिया गया है, यानी बढ़ते क्रम में सजा दिया गया है। यहां हम देखते हैं क्या कि यहाँ टोटल संख्या कितना है, तो 9 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ टोटल संख्या कितनी है, 9 है। अतः माध्यिका कितना हो जाए, हमें माध्यिका निकालना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं क्या कि हमें 9 संख्या है, तो 9 क्या है, विषम है। तो विषम संख्या, तो माध्यिका के लिए हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, तो n+1/2। तो यहाँ पे n कितना है, n है 9 +1/2वां पद हम निकालेंगे। तो n है 9 कितना हो जाएगा, 10। 10/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, यानी 5वां पद। अब 5वां पद हमारा क्या है, तो यहाँ पे हम देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5। 5वां पद क्या है, 9 है। अतः हमारा माध्यक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका सरल आंकड़ा के लिए। ये नहीं कह सकते हैं क्या, ये माध्यिका को हम क्वेश्चन जो है 3 तरह से देता है। एक सरल आंकड़ा के रूप में देता है, एक वर्गीकृत आंकड़ा के रूप में देता है, और एक अवर्गीकृत आंकड़ा के रूप में देता है। तो ये जो था हमारा सरल आंकड़ा के रूप में था। इसके बाद हम लोग देखते हैं सरल आंकड़ा में ही देखेंगे जब विषम संख्या नहीं बल्कि सम संख्या के रूप में हो। जब प्रेक्षण किस रूप में हो, सम संख्या के रूप में हो, तब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, उसके लिए क्या करेंगे। यदि दिए गए सभी प्रेक्षण की संख्या सम हो तो माध्यिका हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद बट्टा 2, टोटल का बट्टा 2 हो जाता है। ठीक है, इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा आपको। एग्जाम्पल आपका है 18, 19, 13, 12, 14, 20, 24, 16, 11, 10। ये आपका आंकड़ा दिया हुआ है। इसका हमें निकालना क्या है, माध्यिका निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम आरोही क्रम में सजा लेते हैं। तो इसे हम आरोही क्रम में सजा दिए हैं। आप वैसे अवरोही क्रम में भी सजा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिस क्रम में चाहे उस क्रम में आप सजा सकते हैं, लेकिन हम इसको किस क्रम में सजाए हैं, आरोही क्रम में सजाए हैं। आरोही क्रम में जैसे ही सजाते हैं, ठीक है ना, तो सबसे पहले हमारा आता है 10, उसके बाद 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20 और 24 आता है। अब यहाँ पे हम काउंट करते हैं कि टोटल प्रेक्षण है कितना। तो प्रेक्षण कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 प्रेक्षण है। तो यहाँ n बराबर कितना हो गया, 10। 10 क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या है तो माध्यिका के लिए कौन सी फॉर्मूला लगेगा,
तो फॉर्मूला होगा आपका माध्यिका बराबर होगा n बटा 2वां पद प्लस n बटा 2 प्लस 1वां पद होगा। अब बट्टा में क्या होगा 2, तो n है कितना 10 बटा 2, तो 10 बटा 2 करेंगे तो 5वां पद हो जाएगा। 10 बटा 2 प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 6वां पद हो जाएगा। 5 और 1 6वां पद हो जाएगा। अब यहाँ हो गया आपका 5वां पद अब प्लस 6वां पद। अब 5वां पद क्या है तो देखिए 1 2 3 4 5, 5वां पद है आपका 14 और 6वां पद क्या है 16। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 14 16 कितना होगा 30, 30 में 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 15। तो ये हो गया आपका माध्यिका। ये किसके लिए है तो ये सम संख्या के रूप में जब प्रेक्षण दिया हो उसके लिए है। अब हम देखते हैं अवर्गीकृत आंकड़ा हो और उसकी बारंबारता हम कैसे निकालते हैं, सॉरी उसकी माध्यिका हम कैसे निकालते हैं। तो अवर्गीकृत जो आंकड़ा दिया है उसकी माध्यिका हम कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। कर यदि दिया गया वितरण अवर्गीकृत हो तो प्रेक्षणों को आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेते हैं। ऐसे इसमें भी आरोही या अवरोही क्रम में सजाए थे, सरल रूप में जो दिया हो उसको सजा लेते हैं। उसके बाद उनकी हम संचयी बारंबारता ज्ञात कर लेते हैं। अब संचयी बारंबारता क्या है तो ये हम आगे बताएंगे संचयी बारंबारता क्या है। ठीक है, संचयी बारंबारता हम ज्ञात करते हैं। उसके बाद कुल बारंबारता का योगफल निकालते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं जितनी बारंबारता दिए रहते हैं टोटल का हम योगफल निकालते हैं, टोटल को हम जोड़ते हैं और उसमें हम क्या करते हैं 2 से भाग कर देते हैं। 2 से भाग करने के बाद जो हमारी संख्या आती है उससे ठीक बड़ी हम संचयी बारंबारता देखते हैं। उससे ठीक बड़ा संचयी बारंबारता क्या है, उससे ठीक बड़ी जब संचयी बारंबारता हमारे मिल जाता है तो उसके ठीक सामने वाला चर मान जो होता है वही आपका माध्यिका हो जाती है। समझ में आया। चलिए हम देखते हैं एक एग्जाम्पल पर हम देखते हैं इसको हम कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन है आपका कि दिए गए बंटन की माध्यिका ज्ञात करें। ये चर दिया है, चर के मान 2 4 3 7 8, बारंबारता दिया है 3 4 2 4 और 6। अब यहां देखिएगा कि चर दिया है 2 4 3 7 8। इससे सबसे पहले हम क्या करते हैं आरोही या अवरोही क्रम में सजाते हैं। तो हम इसे आरोही क्रम में सजाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखें 2, उसके बाद क्या लिखेंगे 3, उसके बाद 4, उसके बाद 7 और उसके बाद 8। आरोही क्रम में हम इसको सजा लिए, हो गया। अब हम बारंबारता लिखेंगे तो जो देखिए चर मान जो दिया उसके ठीक सामने वाला उसके सामने सामने हम बारंबारता लिखेंगे। ये नहीं कि ये 2 है तो 2 के सामने हम 3 लिख दिए और फिर जो है क्या बोलते हैं ये 3 हम लिखे हैं तो 3 के सामने हम 4 लिख दें, ऐसी बात नहीं है। ये 2 है तो 2 के सामने हम 3 लिख दे, चूंकि ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं 3 चर मान के सामने क्या है 2 है तो 3 के सामने हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। उसके बाद है 4 तो 4 के सामने क्या है ये 4 है तो 4 के सामने 4 लिख दिए। उसके बाद क्या लिखे 7 तो 7 के सामने क्या है ये भी 4 है तो 7 के सामने भी 4 हो गया। उसके बाद क्या है 8 तो 8 के सामने क्या है 6 है तो 8 के सामने हम 6 लिख दिए। ये हो गया हमारा जो बारंबारता था वो हो गया। और ये जो चर मान है इसको हम आरोही क्रम में सजाए हैं। अब हम क्या करते हैं संचयी बारंबारता हम देखते हैं। संचयी बारंबारता हम निकालते कैसे हैं। तो संचयी बारंबारता निकालने का एक तरीका होता है कि हम सभी बारंबारताओं को लगातार हम क्या करते हैं जोड़ते जाते हैं, लगातार हम जोड़ते जाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं संचयी बारंबारता बोलते हैं। जैसे 3 है तो 3 लिख दिए। अब 3 में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5। अब ये 5 में हम फिर क्या करेंगे 4 जोड़ेंगे तो 5 और 4 कितना हो गया 9। अब ये 9 में फिर हम इस 4 को जोड़ेंगे तो 9 4 कितना हो गया 13। अब 13 में हम फिर इस 6 को जोड़ेंगे तो 13 6 कितना हो जाएगा 19। याद रखिएगा, आपको बता दें संचयी बारंबारता का जो सबसे अंतिम होता है, संचयी बारंबारता जो सबसे अंतिम संचयी बारंबारता होता है वो कुल बारंबारताओं को योगफल के बराबर जरूर होगा। अगर ये योगफल के बराबर नहीं है तो समझिए कि आपका ये संचयी बारंबारता में कहीं ना कहीं गलती है, कहीं ना कहीं मिस्टेक है। ये दोनों आपका बराबर श्योर है आएगा। ठीक है, अब ये जो टोटल बारंबारता होता है, टोटल हम जो जोड़ते हैं इसको हम बोलते हैं एन। क्या बोलते हैं एन, यानी कुल बारंबारता बोलते हैं। एन को हम क्या बोलते हैं कुल बारंबारता। तो कुल बारंबारता पर कितना है 19, तो यहाँ एन बराबर हो गया 19 हो गया।
तो n बटा 2 हम निकालेंगे तो n में 19 हो गया, बट्टा में 2 करें तो 19 बटा 2 करें तो कितना होगा 9.5। अब क्या करते हैं 9.5 संचयी बारंबारता हम देखते हैं। तो 9.5 तो कहीं संचयी बारंबारता में है नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 9.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता हमारा क्या है, तो 9.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता हमारा क्या है 13 है। क्या है 13। 9.5 से ठीक संचयी बारंबारता बड़ी संचयी बारंबारता क्या है 13 है। अब ये 9.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता क्या है 13 है। अब 13 के ठीक सामने वाला हम लेते हैं, क्या लेते हैं 13 के ठीक सामने वाला चर मान। तो 13 के ठीक सामने वाला चर मान क्या है 7। तो लिखेंगे अब 13 के ठीक सामने वाला चर मान क्या है 7 है, अतः माध्यिका आपका कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इस तरह से आपका ये माध्यिका हम निकालते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे वर्गीकृत आंकड़ा का बारंबारता हम कैसे निकालते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।